हाय एवरीवन, वेलकम टू जया ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यार आप लोगों को हम जो बायोलॉजी के लेक्चर्स बना के दे रहे हैं ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने हमारे जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 थे, हमारे 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी का जो नया बैच हमने जो डिजिटल बोर्ड के ऊपर लॉन्च किया हुआ है, उसको प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने, मुझे अच्छा लगा। लेकिन यार इतने से ही हम लोग को सेटिस्फाई नहीं होना, हम लोग को और अच्छा रिस्पांस चाहिए दोस्तों। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारे जो वीडियोस हम जो कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए वीडियोस बना रहे हैं, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मेहनत है ना दोस्तों, सही हाथों तक पहुंचाओ, अपने सारे दोस्तों को शेयर करके बताओ। आई नो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम पे, जैसे मैंने बनाया है उस टाइम पे शायद कुछ कॉलेजेस के जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है वो ओपन नहीं हुए, यानी 11th स्टैंडर्ड का स्कूल की पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज अगर मैं आपको ये सब चीज दे रहा हूं, यानी कि आपको ये सब चीज एडवांस में मिल रही है, तो अगर पहले ये सब चीज पढ़ के रख लोगे तो आपके सोचो स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन जब हो जाएंगे तो आपको कितना नॉलेज पहले से ही रहेगा और आपके स्कूल में आप सबसे पहले आंसर्स दे पाओगे। आपके जब सवाल टीचर्स पूछेंगे तो उसका सवालों का जवाब आप दे पाओगे, तो कितना प्राउड महसूस होगा आप लोग को, और सभी लोग आपको देख के कितना प्राउड महसूस करेंगे कि यार ये टॉपर बच्चा हमारे क्लास में प्रेजेंट है। तो मैं आपसे वही बोलूंगा कि सभी तक ये वीडियो जरूर से शेयर करना, ताकि हर एक लोग इसका नॉलेज का फायदा ले सके और अच्छे से अच्छा कंसेप्ट और नॉलेज को अच्छे से पढ़ पाए। तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 में लाया हूं, जैसे कि आप देख सकते हो 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड है हमारा, उसका हम लाए हैं लेक्चर नंबर 3। और आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 3 हमारा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, यानी छोटा सा चैप्टर था, 2 लेक्चर ऑलरेडी करा दिया था, आज तीसरा लेक्चर है। पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर। देखना ध्यान से, एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं। तो आज का जो चौथे नंबर का जो टॉपिक है, यानी कि एक्चुअल में चैप्टर का चौथा नंबर टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए पहला टॉपिक है आज के इस लेक्चर में, जो कि है दोस्तों जूलॉजिकल पार्क। अब यहां पे आपको मैं जूलॉजिकल पार्क का मीनिंग अगर मैं बताने की कोशिश करूं, ये आपको दिख रहा होगा कि जूलॉजिकल पार्क एक्चुअल में क्या होता है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा जू, ये जो वर्ड होता है ना, ये कॉमन वर्ड है जू, ठीक है। ये हम जब भी बचपन में, मतलब हमारे अंदर एक फैंटेसी होती है, जैसे कि आप जानते हो फैंटेसी ये होती है कि हम बचपन में जब भी कोई एनिमल्स को देखते हैं तो हमें एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये कैसे रहता होगा, ठीक है ना। ये तो हमारे डोमेस्टिक एनिमल है, और बचपन में हमें एक बुक लेके पढ़ाया जाता है कि दीज आर द डोमेस्टिक एनिमल, काउ, बफेलो, ठीक है ना, डॉग, कैट्स, दीज आर द डोमेस्टिक एनिमल। ऑल्सो सम एनिमल्स जो वाइल्ड होते हैं वो भी पढ़ाया जाता है, यानी लॉयन, टाइगर्स, एलिफेंट्स हो गए, एंड भी कई सारे ऐसे अदर जो वुल्फ वगैरह, फॉक्स वगैरह होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो ये जंगलों में रहते हैं, लेकिन हम जंगल में नहीं जा सकते बिकॉज हमारे लिए खतरा है। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना कि यार ये जो जितने भी जंगली जानवर होंगे उसके हम लोग देख पाए। तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे इंडिया के या फिर कई सारे देशों के गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ऐसा जगह डिसाइड किया, वो जगह में एक एकदम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि वो जंगल जैसा ही लगेगा, और उसमें कई सारे जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, जिसको जंगल से लेकर आ जाता है और उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर इन द सेंस क्या किया, तो उनको वहां पे छोड़ दिया जाता है, उनको अपना घर जैसा ही लगता है, उनको कोई, उनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होता। जैसे हम सोचते हैं ना कि उनको पिंजरे में कैद रखा जाता है, तो ऐसे बहुत कम होता है, सर्कस वगैरह के लिए किया जाता है, अदरवाइज बहुत कम होता है कि कैद रखा जाए, उनको ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है। तो वो जो चीज होता है उसको हम लोग कहते हैं जू। नॉर्मल तौर पे एक कॉमन लैंग्वेज में, कॉमनली क्या कहते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है जू, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों जूलॉजिकल पार्क। यानी जैसे बायोडाइवर्सिटी पार्क हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, वैसे ये क्या है, जूलॉजिकल पार्क है। यानी कि जितने भी अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं इसके अंदर हमें देखने मिल जाएंगे, उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, उनके स्पीसीज के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं हम लोग, इनके क्या हैबिटेट्स है वो पढ़ सकते हैं। ये सभी चीज डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, वन बाय वन, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला कि कॉमनली इसको जू कहते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज, यानी कि जितने भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि लॉयन होता है, तो लॉयन में भी 2-3 टाइप होते हैं, टाइगर होता है, टाइगर में भी 2-3 टाइप होते हैं, ठीक है ना, सुंदरबन टाइगर, फिर वो व्हाइट टाइगर्स होते हैं, लायन में एशियाटिक लॉयंस होता है, ऐसे कई सारे टाइप होते हैं। फिर इवन फॉक्सेस होते हैं, वुल्फ होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज आल्सो एनिमल्स के, और खुद एनिमल्स भी बहुत डाइवर्सिफाई है। देखा जाए तो हमारे इंडिया में आप देखोगे तो कितने हजारों टाइप के आपको एनिमल्स देखने मिल जाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के एनिमल्स को लाया जाता है जू के अंदर, ताकि लोग जाके विजिट कर सके, और ये पब्लिकली ओपन होता है, ये कॉमन पीपल के लिए ही होता है, इसीलिए इसको कॉमनली जू कहा जाता है। कॉमन पीपल यानी पब्लिक के लिए आप अगर जाना चाहते हो तो बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क है, वहां पे आप चले जाओ। टिकट लेता है कुछ 50-100 रुपया जो भी रहेगा, नॉर्मल किधर किधर फ्री रहता है, किधर किधर 30-40 रुपया मेंटेनेंस के लिए वो टिकट लेते हैं वो लोग, वो ले लो, जाके जाओ जहां पे हम लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं घूमने फिरने में, वहां पे जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, म्यूजियम्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऐसे जगह पे भी कभी कभार जाया करो, साल में 1 बार 2 बार, ताकि यार आप लोग को इन्फॉर्मेशन नेचुरल चीजों के बारे में, और खासकर जब बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है तो यार बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा आपके अंदर, वो करके देखना एक बार, बहुत मजा आएगा आपके आसपास नजदीक में अगर हो तो, ठीक है। तो कॉमन पीपल जा सकते हैं बिंदास वहां पे, और ये लोग को यानी एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, साथ में केयर प्रोवाइड किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि लाके छोड़ दिया, खत्म कर दिया, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शंस की, उनको क्या जरूरतें हैं,
उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, उनका खाना पीना और पहनना, तो मतलब ऑब्वियसली पहनना नहीं है क्योंकि कपड़े हम पहनते हैं वो नहीं पहनते, लेकिन जो भी उनकी नीड होती है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल इन्वायरमेंट जो भी उनकी नीड होती है उनको दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि दूसरे लोग उसको अटैक ना करें, दूसरे जानवर उसको अटैक ना करें। तो प्रॉपर प्रोटेक्शन प्लस केयर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही में जो नेचुरल हैबिटेट है, जैसे मैंने बोला कि जंगल से ला रहे हैं उनको, उनका मेन घर क्या है, जंगल है, पेड़ पौधे अलग अलग कंडीशन है, तो वो नेचुरल कंडीशंस, वो नेचुरल हैबिटेट जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट किया जाता है जूलॉजी में, जूलॉजिकल पार्क में, जू में, ठीक है, ताकि वो जानवर को अपनापन लगे वहां पे रहने में, ऐसा ना लगे कि वो किसी पराय जगह पे आया और वो कहीं पे भागा दौड़ी करने की कोशिश करे। वो अपना आता है, घास वगैरह दिखा रहा है, खा रहा है, अगर वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको प्रॉपर तरीके से मीट प्रोवाइड किया जाता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह चैनल के ऊपर, तो प्रॉपरली मीट वगैरह टुकड़े टुकड़े लाया जाता है, इतना इतना, और शेर वगैरह को ऐसा उठा के फेंका जाता है ताकि वो खाए। मगरमच्छ जैसे ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को रोज वो लोग खाना खिलाते हैं, इतना इतना टन टन मीट खिलाते हैं, घास वगैरह खिलाते हैं ताकि वो लोग जी सकें। तो इस प्रकार से वो लोगों को प्रॉपर कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। और नॉर्मली जो ये है ना, क्यों है, क्योंकि हम लोग जब जूलॉजी में जाते हैं तो एक कॉमन इंसान क्या सीखेगा, क्यों जा रहा है वहां पे, चलो मजा मस्ती करने जा रहा है, घूमने फिरने जा रहा है, देखने जा रहा है अच्छे से, वो तो ठीक है, लेकिन वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं द फूड हैबिट्स, यानी कि कोई भी एक जानवर है पर्टिकुलर जूलॉजी में हम जा रहे हैं, उसको नोटिस कर सकते हैं कि वो क्या करता है, कैसे रहता है, उसके खाने का हैबिट क्या है, फूड हैबिट्स क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। एक लायन के बारे में अगर मुझे स्टडी करना है, मेरा एक प्रोजेक्ट है समझ लो बायोलॉजी के अंदर, मेरे को लायन के बारे में स्टडी करना है, तो मैं एक जूलॉजी जाऊंगा, लायन का बिहेवियर देखूंगा कि कब कैसा बिहेव करता है, बिहेवियर हो गया, उसका नेचर कैसा है, वो सभी चीज जितने भी एनिमल्स के होते हैं ये हम लोग यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। साथ ही में फ्लोरा, यानी कि फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट्स लाइफ, प्लांट्स लाइफ। मैनुअल्स की बात करें कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज की, मतलब ये कौन से टाइप की स्पीसीज है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ मार्किंग होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर व्हाइट कलर का टाइगर है तो उसको व्हाइट टाइगर बोलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, कुछ ना कुछ मार्क होता है। जैसे हमारे शरीर में क्या सबूत है कि ये राहुल ही है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ एक तिल है, यहाँ पे बहुत सारे तिल है मेरे फेस के ऊपर, आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा लेकिन छोटे छोटे तिल है, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ पे तिल है, यहाँ पे मुहासा है, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज बोलते हैं ना, डार्क स्पॉट है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना हमारे आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए, बर्थ मार्क के लिए। वैसे सेम उसी प्रकार एनिमल्स के लिए भी बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं जिसको मैनुअल कहा जाता है। फ्लोरा प्लांट लाइफ के बारे में बताता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक टाइम के हिसाब से कहां कैसा प्लांट लाइफ है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज हो गया, मोनोग्राफ ग्रुप के बारे में बताता है कि कौन कौन से ग्रुप्स के एनिमल्स है। इस प्रकार के कई सारे चीजें ये हमें बायोलॉजिकल पार्क, माफ करना क्या है, जूलॉजिकल पार्क में देखे जाते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे हमारा एक जूलॉजिकल पार्क है, इसका फोटो थोड़ा सा ब्लर इमेज है लेकिन आपको दिख रहा होगा, अलग अलग जानवर यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन ये जानवर का फोटो है, फोटो यानी कि आइडल्स है, रियल जानवर नहीं है। अंदर जाओगे तो रियल जानवर देखने मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं ये बोलूंगा कि यार जब भी आपको मौका मिले ना, आसपास हो या फिर कुछ दूरी पे ही हो, ज्यादा दूर ना हो लेकिन कुछ दूरी पे ही हो, जरूर से अपने पेरेंट्स लोग के साथ जाए और दोस्तों के साथ जाए, वहां पे भी नेचर का मजा ले। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, आज हमने ये पहला टॉपिक देख लिया। दूसरा टॉपिक क्या है हमारे आज के लिए, तो सेकंड टॉपिक जो है दोस्तों वो है दोस्तों बायोडिवर्सिटी पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि देखो बायोडिवर्सिटी ये वर्ड अगर आप देखोगे, इसमें हम लोगों को विविधताएं दिखती है। जैसे हम लोग एक चीज समझते हैं कि हमारा इंडिया विविधताओं का देश है, मैं लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इंडिया, पूरा वर्ल्ड एक विविधता है। और खासकर जब हम लोग जूलॉजी या फिर बॉटनी जब पढ़ते हैं, प्लांट्स और एनिमल लाइफ के बारे में जब पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही विशाल डाइवर्सिटी है। मतलब हम लोग अगर गिनते गिनते थक जाएंगे, प्लांट्स कितने कितने टाइप के होते हैं, कितने कितने एनिमल्स टाइप के होते हैं, ये तो हम थक जाएंगे यार, खत्म नहीं होगा, इतने सारे वैरायटीज है। करेक्ट है, तो यहाँ पे वही चीज हमें बताता है कि जो इकोलॉजिकल असेंबलेज है स्पीसीज का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसका असेंबलेज, असेंबलेज मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पे कई सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्लांट्स भी और एनिमल्स के स्पीसीज हम लोग को एक ही जगह पे देखने मिल जाते हैं, तो उसको, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडिवर्सिटी पार्क। बायोडिवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, विविधता, बायोडिवर्सिटी, बायो मतलब प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, तो इतने सारे डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज अगर एक ही जगह पे देखने मिल रहे हैं, दैट पार्क इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी पार्क। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, यानी कि जो भी नेचुरल हेरिटेज होते हैं, चाहे प्लांट्स एनिमल्स हो, चाहे वो डिफरेंट नेचुरल हेरिटेज साइट्स क्यों ना हो, तो उसको कंजर्व किया जाता है। साथ ही में सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन डिग्रेडेड एंड बैरन लैंडस्केप, यानी कि जो सेल्फ सस्टेनिंग ये होते हैं हमारे जो कम्युनिटीज होते हैं, एनिमल्स के, प्लांट्स के जो कम्युनिटीज होते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग जो होते हैं, चाहे वो बैरन लैंड हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर लैंडस्केप हो, ठीक है ना, वहां पे किस प्रकार वो लोग रह सकते हैं, ये सभी चीज को ध्यान में रखा जाता है। एग्जांपल है हमारा, एक बायोडाइवर्सिटी पार्क एग्जांपल है लेट उत्तम राव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि एक्चुअल में महाबलेश्वर में पाया जाता है। तो अगर कोई आप में से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और आप लोग में से कोई महाबलेश्वर के नजदीक वगैरह रहता है, तो ये वाले बायोडाइवर्सिटी पार्क में जरूर से जाके देखना, और जाके देखना और क्या क्या वहां प्रेजेंट है, कौन कौन से प्लांट्स एनिमल्स
एनिमल्स के वैरायटी, स्पीसीज और क्या नेचुरल हेरिटेज चीजें दिख रही है वहां पे, वो जाके देखना और मुझे यहाँ पे आके कमेंट करना, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं गया नहीं हूं यहाँ पे, लेकिन जितना सुना है मैं उतना बता रहा हूं कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के आपको ये सब चीजें देखने मिल जाएगी। और ये क्यों जरूरी है? इट इज हेल्पफुल फॉर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम लिविंग थिंग्स को सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर जा रहा है वहां पे बायोडायवर्सिटी पार्क में, तो उसको अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल, स्पीसीज देखने मिल जाएंगे, उसके हिसाब से वो उसको क्या कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है। तो ये सभी चीजें वहां पे होना मुमकिन है। एंड साथ ही में वो बैलेंस करता है, बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, ह्यूमंस एंड नेचर। ठीक है, इकोसिस्टम हमारा जो इन्वायरमेंट, इतना विशाल इन्वायरमेंट है कि जिसमें ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, कितने करोड़ों टाइप के प्लांट्स, कितने करोड़ों टाइप के एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने सारे सब चीज मिलजुल के रहते हैं। और हमारा इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है, जो इकोसिस्टम हमारा जो पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट है, पृथ्वी पे ये ना अभी तो फिलहाल, बाकी प्लैनेट पे लाइफ है, खोजा तो गया है, लेकिन एनिमल्स, प्लांट्स सब मिलकर रहते हैं क्या? ऐसा पाया नहीं गया है। नहीं तो हम लोग को पता चल जाता है कि हमारे बाजू वाले प्लैनेट पे रहते हैं एनिमल्स, तो एलियन बोलते हैं हम लोग उसको। तो वैसा अभी तक पाया नहीं गया है। जैसे जैसे डिस्कवरी होएगी तो हमें पता चलेगा, हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो इकोसिस्टम के बारे में बैलेंस करना, ह्यूमंस के बारे में जानकारी, नेचर के बारे में, तो ये सभी चीज मिला जुला के, और वो सब चीज का आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। इंटर रिलेशनशिप मतलब ये सब आपस में कनेक्टेड है। पहली बात तो ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते, प्लांट्स ह्यूमन बींग्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। आप बोलेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों? एनिमल्स क्यों जिंदा है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। प्लांट्स क्यों जिंदा है? क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड हमसे मिल रहा है। करेक्ट है? तो ये दोनों ही आपस में एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, और इसीलिए हमारा जो इकोसिस्टम है अभी फिलहाल में बैलेंस है। लेकिन एक समय हो सकता है, आ जाएगा कि यार हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं ना, उस प्रकार से हमारे देश में ना, हमारे देश में क्या, हमारे पूरे वर्ल्ड में ना ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और प्लांट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो पोल्यूशन की वजह से वो खुद प्रोड्यूस नहीं करेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। कितना बनाएंगे भाई ऑक्सीजन? एक कंपनी में ऑक्सीजन कितना बनाएंगे? कोविड के टाइम देख लिया कि कितनी शॉर्टेज हो रही थी ऑक्सीजन की, लेकिन फिर भी हम लोग सुधरे नहीं, और आज भी वो सब चीज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूथ है हमारे इस कंट्री के, हमारे कंट्री को एटलीस्ट यार आगे लेके जाओ, और इस इतना बेहतरीन चीजें करना अपने लाइफ में यार, ये सब चीज पढ़ाई के बदौलत ना, कि अपने नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने कंट्री का नाम, और पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का नाम आप देखो कितना आगे लेके जाओगे। और जो चीज हमें आगे जो फेस करनी पड़ेगी, जो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे आगे जाके, शायद वो ना फेस करने पड़े, ऑक्सीजन क्राइसिस ना हो जाए, वाटर क्राइसिस ना हो जाए, ये सभी चीज आप ही के हाथ में दोस्तों। हम लोग भी जनरेशन के ही है, लेकिन हमसे भी एडवांस जनरेशन आप लोगों का है, जो इस वक्त हमारे ये वीडियो देख रहे हैं। आपका जनरेशन यंग है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और आगे लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, वादा करना मुझसे। ठीक है, आप देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ये टॉपिक हो गया। एक लास्ट टॉपिक है की, जो कि नॉर्मल नेग्लिजिबल टॉपिक है, पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी बता देता हूं। की का मतलब क्या होता है? कि इट इज अ टैक्सोनॉमिकल एड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। यानी एक तरीके से क्या है, एक की बताता है हम लोग को कि प्लांट्स का और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार है, वो हमें बताता है। और ये कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो अलग अलग मेन टाइप्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो दर्शाता है। प्लांट्स के लाइफ कैसे है, एनिमल्स लाइफ कैसे है, क्या स्पेसीज है, क्या वैरायटीज है, इसका मेन कैरेक्टर्स हमें बताता है। और ये जो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, वो एक्सेप्ट भी होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स रिजेक्ट भी होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर कंडीशन में कोई भी प्लांट्स एनिमल सर्वाइव कर पाए। तो कुछ कैरेक्टर्स अच्छा है, कुछ कैरेक्टर्स बुरा भी है, जरूरी नहीं है वो सब चीज एक्वायर हो पाए। ठीक है, एंड स्टेटमेंट जो होता है ना की में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीड बोलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसको जरूर से आप लर्न कर लेना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये सब चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक्स है और ये जो पूरा चैप्टर है, ये कंप्लीट होता है। जितने भी टॉपिक्स थे हमने एक्सप्लेन कर दिए। छोटा सा मामूली सा चैप्टर था, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल था, हर एक चीज आपको बारीकी से एक्सप्लेन किया हो दोस्तों। और सिर्फ 3 लेक्चर में हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। लेकिन चिंता मत करना यार, अभी तो शुरुआत किया है, आगे आगे देखो होता है क्या। कंटिन्यूस हम बनाएंगे आपके लिए लेक्चर वीडियोस। वैसे मैथ्स 1 का एक चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया डिजिटल बोर्ड के ऊपर, नया बैच वाला। बायोलॉजी का भी कंप्लीट हो गया है, और आगे ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स और कई सारे चैप्टर्स कंटिन्यूसली आप लोगों को मिलते रहेंगे। बस आप लोग को एक काम करना है कि हमारे चैनल के ऊपर जो हमारे न्यू बैच 11 स्टैंडर्ड के बन रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर करके बताते रहना है कि यार कंटिन्यूस वीडियोस आ रहे हैं, वो भी इतना बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आ रहे हैं कि मजा आ जाएगा। और आप सभी लोग बच्चे टॉप कर सकते हो, अगर थोड़ा आपका खुद का सेल्फ स्टडी भी साथ में रहेगा तो डेफिनेटली। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।